Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So CUET 2023 बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। 2 से 3 दिन में बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स लिखने वाले हैं और हमें डर सताने लगा है नेगेटिव मार्किंग का। आज इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज इंश्योर कर दूंगी कि अगर आप ये 5 चीजें अपने दिमाग में रखते हैं और अच्छे से वीडियो को सुन लेते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग के डर से एकदम रिलीव हो जाएंगे एंड आप बहुत हद तक अपने परफेक्ट स्कोर की तरफ पहुंच जाएंगे। सबसे पहली चीज है यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। बहुत बार हम लाइव क्लासेस के अंदर देखते हैं बहुत सारे बच्चे आते हैं, इनफैक्ट अभी तक आ रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, नहीं पता है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से कितने क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप पेपर पैटर्न जान लीजिए। आप ये जान लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट्स के अंदर और हर एक सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें से कितने क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंग्लिश की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिनमें से आपको केवल 40 क्वेश्चंस करने रहेंगे। दैट मीन्स आपके पास में चॉइस रहने वाली है और ये 40 क्वेश्चन ओवरऑल होते हैं, तो आप जहां चाहे अपने क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। जो अगर आप एलिमेंट आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैंने वोकैब नहीं पढ़ा है या ये नहीं पढ़ा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो ये पेपर पैटर्न आपका जानना बहुत जरूरी है। ये जीटी और डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, इनफैक्ट डोमेन सब्जेक्ट टू डोमेन सब्जेक्ट भी वेरी करता है, तो प्लीज पहले तो आप इसे देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो का रहने वाला है आपका पॉइंट नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि क्या होता है हम लोग ना बहुत सारी बार क्वेश्चंस को आंक नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है क्या जिसके अंदर मैं अपना 100% दे सकती हूँ, ये ऐसा ही क्वेश्चन है क्या जिसका आंसर मैं करूंगी तो ये 100% करेक्ट होगा। आई टेल यू कैसे। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अब ऑफकोर्स हमारी मेंटालिटी है और मेंटालिटी क्या है आपका सीबीडी फॉर्म में है, तो आपके लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन खुलेगा। अब जब आपने पहला क्वेश्चन को क्वेश्चन करने लग रहे हो, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, नॉट जस्ट इन इंग्लिश, एवरी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत बार आपका आंसर आ गया, मैच भी हो गया, चलो बात खत्म हो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लिए ऐसा जाल फंसाया जाता है कि आपको सॉल्व आप कर नहीं पा रहे हो, या मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ये तुक्का लग जाएगा, मुझे लगता है बी तो इसका करेक्ट आंसर हो ही सकता है। तो अब उस चक्कर के अंदर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो। अब आपने क्या किया, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, आपने सेव कर लिया। हो सकता है मन में आपको कोई भी संकोच रह गया हो कि नहीं हो सकता है कि नहीं ये सही नहीं हो, इसलिए आपने उसे मार्क रिव्यू भी कर दिया, आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है, अब क्या होगा ना, आप जो ये समय बर्बाद करते जा रहे हो इन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर, जब आप एंड तक आओगे 50वें क्वेश्चन को देखने के लिए आओगे, आपके लिए ये वाले जो क्वेश्चंस है जो कि आपने हो सकता है सेव भी कर रखे हैं और रिव्यू में भी डाल रखे हैं, ये बढ़ जाएंगे। अब जब ये बढ़ जाएंगे, इनके अंदर से ये सेलेक्ट कर पाना कि कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे करना है, कौन से वाले को मुझे सबमिट करना चाहिए, कौन से वाले को नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। 40 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। अगर जैसे इसमें 40 का बार है तो 40 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। तो ये जो सिलेक्शन है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके थोड़े ढीले हैं, तो ऐसे वाले टॉपिक्स को सबसे पहले आप पेपर में ट्राई मत कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मान लो इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर उन्हें इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आते हैं, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा भी नहीं है, जब तक गले तक बात नहीं आएगी तब तक इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे नहीं। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन दिखता है, स्किप कीजिए, आप उसे स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास में 10 स्किप्स है। ये एकदम ऐसा है जैसे कि आपको 10 लाइफलाइंस यहाँ पर दी हुई है, 10 लाइफलाइंस है आपके पास, आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। हाँ, अगर ऐसा होगा कि बहुत सारे स्किप्स हो गए, अब 40 क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो रहे, तब जाकर आप एक बार को देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है क्लास के अंदर पढ़ा हुआ होगा, आपने रिवाइज किया होगा, आपको याद आ जाए। हो सकता है कि एक वो बर्डन जब खत्म होता है, आपने 30 से 35 क्वेश्चन सही लगा लिए हैं, आपको लग रहा है, और उसके बाद में आप करते हो तो हो सकता है आपको आंसर आ जाए। तो पहली चीज तो ये है कि टॉपिक वाइज आपको स्किप करना सीखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिसके अंदर मुझे कोई नहीं हरा सकता, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे को अगर दिख जाते हैं तो मेरे को प्राइमा फेसी मेरे को सबसे पहले तो स्किप ही करना चाहिए उनको। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर मेरे को कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर मैंने समय लगा दिया है, मेरे को ऑप्शंस ही पल्ले नहीं पड़ रहे, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, मैं क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पढ़ूं। टाइम इज अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप यहाँ पर किसी एक ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, मान लीजिए कोई सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, एक वर्ड आपको दे दिया है, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, आपको ना तो ये वर्ड पता है, ना इन ऑप्शंस में से मान लो एक आता है और एक और आता है, बस ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, कोई तुक्का भी नहीं लग सकता।
आपको तुक्के भी उसी क्वेश्चन के अंदर लगाने हैं जहां पे अगर आपके पास में 5 वर्ड्स दिए हुए हैं तो कम से कम 3 तो आपको आते हो, मेजॉरिटी तो आए, मतलब प्रोबेबिलिटी सही होने की तो हो, दिखे तो सही, यहाँ तो कुछ आकार ही नहीं दिख रहे। तो ऐसे में टाइम वेस्ट करने की बजाय, उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की बजाय आगे बढ़े। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत बार गलती से बच्चों की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा थोड़ा आता था, पूरी तरीके से अभी नहीं आता, मैंने उसे क्या किया, सेव कर लिया और सेव करके मार्क एज रिव्यू में भी डाल दिया। साफ साफ बताया एनटीए ने, मैंने अपनी स्पेशल क्लास के अंदर भी ये डिस्कस किया था, आप जिन जिन क्वेश्चन को सेव करेंगे वो क्वेश्चन आपके इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स 40 से ज्यादा जो है वो सबमिशन नहीं हो पाएगा, बट जिन जिन क्वेश्चन पे आपने सेव किया हुआ है, चाहे सेव किया हुआ है, चाहे सेव एंड प्लस मार्क एज रिव्यू किया हुआ है, वो इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। अब मैं सोच रही थी कि ये बाद में चेक करूंगी, पर मेरे तो 45 मिनट्स हो गए कंप्लीट, अगर मिनट्स कंप्लीट हो गए तो अब मैं उस पर वापस जा नहीं पाई, अब वो चेकिंग में चला जाएगा। अब वो चेकिंग में चला जाएगा, अगर सही हो जाता है बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर सही नहीं होता है, क्योंकि मैं डाउटफुल थी इसीलिए मैंने उसे मार्क एज रिव्यू किया, अगर वो सही नहीं होता है तो मेरा -6 हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर तो वैसे ही जा रहा है नेगेटिव मार्किंग का, और अपॉर्चुनिटी जो 5 नंबर लाने की थी वो भी गई। तो इसके लिए आपको टेक्निकली ये समझना चाहिए कि मेरे को 2 बेसिस के ऊपर अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूं, तब तक मेरे को उस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। हाँ, एक बार रीड किया, मुझे लगता है मुझे ये आता है, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगी एंड देन मैं उसे सॉल्व कर लूंगी। अगर मुझे लगता है मेरे से 2-3 ऑप्शन भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मल्टीपल राउंड्स के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 50 क्वेश्चन है तो सबसे पहले यू स्टार्ट बाय सॉल्विंग एक क्वेश्चन को रीड कर करके, सेलेक्ट कर करके केवल वही वाले क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद में अब आप वो वाले क्वेश्चंस देखोगे जिनको आपने सेव किया मार्क एज रिव्यू, अब आप उनमें से एलिमिनेट करते हुए चलोगे। अब आपको 40 करने के लिए और क्वेश्चंस देखने, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सिर्फ मार्क एज रिव्यू किए हुए हैं, अब आप उनमें से सिलेक्शन कीजिए। अब आपके पास फिर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन बच गया, तो जो स्किप किए हुए थे उनमें से देखिए आप। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम वहां पर जो है वो 50 क्वेश्चन की विंडो, जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर घूमना पड़ेगा। बट आपका सिलेक्शन के लिए कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट करना है, आपके जो मजबूत टॉपिक्स है, जो आपके बहुत ही आपकी स्ट्रेंथ है, उनके अंदर समय की बर्बादी कम हो, ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि टाइम इज अ वेरी पावरफुल फैक्टर। आप किस तरीके से 50 क्वेश्चन को पहले रीड करके उनमें से 25 एकदम सही करके वापस 50 को रीड करके जाओगे, जब तक अगर टाइम ही नहीं होगा तो। अगर आपके पास इतना समय ही नहीं हुआ कि आप उन 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन एकदम सही करके आप वापस चेक कर सको कि बाकी के 25 में से मेरे को और कितने 15 करने हैं। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर भी आपको लगता है आप श्योर हो, उस पर आप ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से आगे चलिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। और यहाँ पर वो नहीं होगा मैम 5 मिनट और 5 मिनट दो। और पता है, जब आपके पास समय कम होता है आप बहुत ही गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। अगर अगर वहां पे गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया, आंसर गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मॉक पेपर्स लगाइए, टाइम बाउंड करके लगाइए, ताकि से आप 45 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, 60 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं आपको पता हो। रीचेकिंग इज क्रूशियल, और इसीलिए समय बचाना है मुझे। अगर मान लीजिए मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मैं सब कुछ पढ़ के आई थी और वही पेपर आ गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और अभी उसमें आपके पास में अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, 40 क्वेश्चन आप कर चुके हो, उसके बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐश नहीं करनी है, ठीक है मेरा पेपर तो हो गया, मैं तो बैठा हूं। आपको रीचेकिंग करनी चाहिए। रीचेकिंग इसके लिए क्योंकि आप जब पेपर को सबसे पहले देखते हो, आपका माइंडसेट, और जब आप पेपर में कुछ करेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हो, या मान लीजिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हो, कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस कर लेते हो, तब आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है। जब मैंने पेपर को सबसे पहले देखा और पहला क्वेश्चन मेरे सामने था, और अब मैं पेपर में 40 क्वेश्चन कर चुकी हूं, उस माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। तो उस अकम्प्लिश माइंडसेट से जब आप वापस से पूरा का पूरा पेपर देखोगे, देयर आर चांसेस कि आप कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जिनको लेकर आप उस टाइम पे पहले श्योर नहीं थे, अब आप उनके लिए श्योर हो जाओ। हो सकता है आपको कई कई ऑप्शंस भी चेंज करने पड़े। ये क्रूशियल इसके लिए क्योंकि रीचेकिंग आपको डुबा भी सकती है और आपको 200 में से 200 भी दिलवा सकती है। डुबा इसके लिए सकती है क्योंकि अगर आप भयंकर ओवरथिंकर हो तो आप समय बर्बाद कर लोगे, कुछ एक क्वेश्चन को ओवरथिंक कर लोगे, और ओवरथिंक करके ए आंसर लगाया होगा, सही आंसर होगा, उसको भी ओवरथिंक करके बी कर दोगे, तो आ बैल मुझे मार हो जाएगा।
तो रीचेकिंग की भी ना अपनी एक कला होती है, आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। रीचेकिंग आप इसलिए करते हो कि यार मैंने जो सोचा था, क्योंकि कभी कभी हम करते वक्त सोचते हैं यार 10th वाले क्वेश्चन को होल्ड कर लेती हूँ 11th पे चली जाती हूँ, बट सबकॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं उसे सेव कर लेते हैं, सेव मार्क रिव्यू कर देते हैं। तो आप वो सारी चीजें, वो सारे एलिमेंट्स चेक करते हुए चलिए। आप ये भी चेक करते हुए चलिए कि कोई कोई एलिमेंट अगर आपके दिमाग में आ रहा था जब आप उसे सॉल्व कर रहे थे तो वो कुछ वहां पर मिस नहीं हो गया। आप जब तक ऑप्शन को बदलिए मत जब तक कि आप दूसरे ऑप्शन के लिए 100% श्योर नहीं है। सिर्फ ओवरथिंकिंग के बेसिस पे ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बहुत क्रूशियल है, जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तब तक इसे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और इसे एक्सरसाइज करने से बेनिफिट ज्यादा होता है, नुकसान कम होता है। पर एक्सरसाइज तभी करेंगे जब मॉक पेपर्स के अंदर काफी प्रैक्टिस इसकी करके जाएंगे। ऑलराइट, फाइनली आपके लिए कॉन्फिडेंस तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है किसी चीज को लेके, पेपर को लेके, टॉपिक को लेके, तब तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो नर्वस होने के बाद में आते हुए क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होते, वो ब्लैकआउट आपको हो रहा होता है। तो एकदम एकदम गहरी सांस लेकर सारी चीजें एकदम अच्छी होंगी, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। यू आर गोइंग टू क्रैक इट। उस माइंडसेट के साथ में एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एकदम ओपन माइंडसेट के साथ में एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। टाइम का फैक्टर अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ में कि मुझे आता है पेपर अटेम्प्ट करना है। आधा पेपर तो वहीं अटेम्प्ट हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में अटेम्प्ट करते हो, वहीं आधा पेपर सही हो गया। आप ये मान लो, यही अगर आप नर्वसनेस के साथ में अप्रोच करोगे पेपर को, खराब हो जाएगा पेपर, है ना। तो कॉन्फिडेंस इज द की। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होता है? अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, अभी आपके पास में कुछ दिन बचे हुए हैं, रिवीजन कीजिए। अगर आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक को लेकर अगर अनश्योर हो तो आपने दिमाग को काम डाउन किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं स्किप कर दूंगा। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये चीजें क्या आपके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बूस्ट करती है। एंट्रेंस एग्जाम है, पहली बार हो रहा है, एक स्लॉट में मल्टीपल पेपर देने हैं, नर्वसनेस बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप को टाइम बाउंड मॉक पेपर्स करवाते हैं, आप अपने आप को कहते रहते हैं नहीं तू ये कर सकता है, तुझसे हो सकता है, तेरे को अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाता है। आप उस स्टेट के अंदर पेपर मत दीजिए जिस स्टेट के अंदर आपको खुद को पता नहीं है मेरे को ये क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करना है ना। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो तो जाने ही है, बट इसके साथ में कॉन्फिडेंस जरूर लेकर जाइएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहते हैं। और ये सारी चीजों के एडिशन के अंदर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके आप अपने वो जो राउंड्स है उनकी प्रैक्टिस लगाइए। 50 क्वेश्चंस को कीजिए, 50 क्वेश्चंस में से पहले 100% कीजिए, फिर आपको 80% प्रोबेबिलिटी पे जाना है। इस तरीके से आप सबसे पहले अपना बेस्ट वाले क्वेश्चंस आंसर करते हुए चलिए एंड एक राउंड मारते हुए चलिए कि ठीक है अभी मेरे को और कौन से क्वेश्चन करने। ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का। मैंने खुद ने भी सीबीटी दिया हुआ है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि आपको कैसे इसे डॉज करना चाहिए। So that's pretty much it for this video. I hope आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और नहीं तो आपको एक एक होप मिली होगी कि नहीं आप बहुत अच्छे आंसर्स कर सकते हो बिना नेगेटिव मार्किंग के, और आपने कुछ नया आइडिया देखा होगा। अब आप उसे एक्सरसाइज करोगे अपने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन के अंदर वेलकम्ड है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।